हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। तो क्लास 10, आई होप आपने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया होगा। थ्योरी पार्ट भी हैव ऑलरेडी डन। एक्सरसाइज फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जाइए देखिए और उसको करिए। साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते रहना। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पर आ गए हैं एनसीईआरटी की। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है, इनके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, जैसे कि आपको याद होगा ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है बच्चों? अब देखो, अगर वैसे तो कई बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं और चैप्टर्स में, फिर भी अभी भी डाउट है तो ध्यान से देखो। जो भी नंबर, जैसे ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ए और सी वाले जो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट इसके दो ऐसे फैक्टर निकलने चाहिए, या तो वो सम बने या डिफरेंस बने। क्या क्या बोल रहे हो मैम? आया नहीं? बता रही हूँ, रुक जाओ, दोबारा देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ए सी टर्म बनेगी, उसके जो दो फैक्टर होंगे, सपोज ए सी जो बन के 12 आ रहा है, सपोज, है ना। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 4 3 12, है ना। और ये 2 × 2 × 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये 6 2 12 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका वहां पर 6 + 2 करना है 8 है, या 6 - 2 करना है, या 4 + 3 करना है, या 4 - 3 करना है। इट डिपेंड्स ऑन द दिस साइन, ये वाला जो साइन है, कि सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को। ये 10 है, 10 × 1 = 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आए, तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या है, 3 आए। सोचो भाई, 10 को ब्रेक करो, 2 5 = 10। ठीक है, और 2 और 5 क्या होता है? 2 और 5 क्या होता है? 2 और 5? यहाँ देखो, 10 के दो फैक्टर करे, 2 5 = 10। अब अगर मैं 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 3 नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। तो देखो, -x² माइनस लगाओ यहाँ पर, अब 3x लाओ अंदर, तो मैं करूंगी 5x - 2x माइनस का 10 = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस वाले केस में ब्रैकेट लगाना, कभी गलती नहीं होगी। अब x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 = 0। ग्रुपिंग करिए, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। ऑलवेज क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रैकेट आएंगे कॉमन लेके, यहाँ से x कॉमन लिया, x बचा -5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, x - 2 5 = 10 = 0। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट सेम कॉमन होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में गलती हुई है। ठीक है, x - 5 कॉमन लो, यहाँ बचेगा x + 2। ये बहुत ध्यान, ये वाला सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके दो नंबर आ गए = 0। हमें यहाँ पर रूट्स निकालने हैं, उसके रूट्स मतलब उसके जीरोस निकालने हैं। दैट मीन्स x की वैल्यू, तो x - 5 0 होगा, या फिर x + 2 0 होगा। दो रूट निकलेंगे इसके, x = 0 + 5 5, और x = 0 - 2 -2। तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे? 5 एंड -2। ठीक है, ये आपके क्या आ गए? रूट्स आ गए। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 2x² + x - 6, अब इजीली होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, 6 c की जगह है, 2 a की जगह है, तो 6 × 2 12। 12 के ऐसे फैक्टर, यहाँ माइनस है, जिसका सब क्या हो, 1 आए, सब्ट्रैक्शन 1 आए, तो 6 2 = 12। 12 के दो नए फैक्टर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आए, 1 आए। तो मैं कह सकती हूँ 4 3 = 12। सोचो, हो सकता है ना 4 3 = 12। अगर अभी भी दिक्कत आए, ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता, तो उसका भी एक तरीका है। यहाँ 12 लिखो, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब इससे ढूंढो भाई, 6 2 से तो काम हुआ नहीं, क्योंकि 6 - 2 तो 4 हो रहा था। फिर हमने देखा 2 2 4 और 3, तो 4 3 से हमारा काम हो गया। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से बता रही हूँ बच्चों, ताकि और जिन्हें आता है वो रिवीजन करते रहो। फटाफट मेरे से पहले सॉल्व कर लो। 2x² प्लस, ब्रैकेट लगाएंगे जरूर, 4x - 3x - 6 = 0। 2x² प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहता है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x + 4x में से 2x, x बचेगा प्लस 2 2 = 4। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, अंदर प्लस बनाना है, और 3 कॉमन आ रहा है। x 3 2 = 6, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया। सही है, अब क्या कॉमन आ गया? x + 2 दोनों में है, दोनों से उठा लिया बाहर, क्या बचेगा? 2x बचेगा,
माइनस बचेगा और 3 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो पहला ब्रैकेट 0 होगा एंड दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब x की दो वैल्यू निकलेंगी, तो उधर जाएगा -2 और 2x, ये 0 + 3 3, x आएगा आपका 3, 2 नीचे आएगा अपॉन 2। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी? x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो ये दो हमारे आंसर्स आ गए हैं, दो जीरोस आ गए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने जीरोस होते हैं? दो जीरोस होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब इसको ध्यान से देखो, रूट वाली है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा देख के आपको लगेगा कि रूट में कैसे करेंगे, बताती हूँ। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैंने आपको इसी तरीका सिखाया है कि इन्हें मल्टीप्लाई करो। 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 × 2, √2 × √2 इज 10। ठीक है, अब 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 7 हो, 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 7 हो, ये तो मिल गए हमें डायरेक्टली। 5 × 2, 5 + 2 7। चलो लगाओ, बहुत ध्यान से लिखेंगे। √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि मैंने पहले 2 क्यों लिखा। ध्यान दो कि जो 5x और 5√2 है उसमें हमें कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, और अगर 5x + 2x लिखोगे तो भी हो जाएगा। पहले हम यहाँ से करके देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। भाई सेकंड वाले में तो हमें दिख रहा है 5 कॉमन है, अंदर बचेगा x + √2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x तो आप बोलोगे मैम कॉमन है। अब ये √2 और 2 क्या है, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। √2x² + 2x को क्या मैं √2 × √2x लिख सकती हूँ? बताइए, 2 जो है 2 क्या है? √2 का स्क्वायर नहीं है, √2 × √2 ही तो है 2। तो 2 को हमने √2 × √2 लिखा। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है हमारा, इनमें √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? अरे x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा x + 2 √2 थे, एक बाहर ले लिया, एक √2 बच गया, प्लस 5x + √2। मैंने क्यों आपको पहला वाला समझा दिया, वो इजी था। ठीक है, अब आप इन दोनों में देखो सेम ब्रैकेट कौन सा कॉमन है आपका, x + √2 और क्या बचा? √2x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक बार आपका x + √2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, या एक बार √2x + 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, 0 - √2 एक आंसर तो ये आ गया, और एक आएगा √2x इज इक्वल्स टू, इधर आके -2 हो जाएगा, x हो जाएगा आपका -2 अपॉन में √2। अब यहाँ देखो, ये हमने, ये 5 था है ना, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, इसे 5 कर लो। ठीक है, तो ये 5 आएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा, -5 अपॉन √2। चाहो तो यही छोड़ दो आंसर, लेकिन हमने चैप्टर 1 में सीखा था रैशनलाइज करना, तो आप थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा सकते हो। तो x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन √2, ऊपर नीचे रैशनलाइज करो √2 से, तो ये आएगा आपका -5 √2 × √2 2 √2। ये भी ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है, लेकिन हम आंसर्स जो है रूट में छोड़ते नहीं है यूजुअली, इसलिए हम लोग ये दोनों फाइनल आंसर्स मान के चलेंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो 2x² - x + 1/8। ठीक है, तो क्या करो यहाँ पर, यहाँ आप एलसीएम ले ले पहले हम 8। ठीक है, क्योंकि 8 अपॉन में वो कंफ्यूज करेगा। 8 × 2 = 16x² - 8x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 16 × 1 = 16, 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 8 आए, 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन क्या आए, 8 आए। अब जरा करके देखो 16 को, आपके क्या आ गए, 8 2 ज़ा हो गया एक तो, और एक 4 4 ज़ा हो गया। अब 8 और 2 तो 10 हो जाता है, पर 4 + 4 8 होता है, राइट। 16x² माइनस का 4x + 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0। 16x² माइनस मल्टीप्लाई करिए अंदर, 4x + माइनस का 4x + का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो फर्स्ट वाले में 4x कॉमन दिख रहा है, 4 4 ज़ा 16, 4 x बचेगा, माइनस का 4x ले लिया बाहर। इन दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4x नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो 1 के साथ, और यहाँ 4x पॉजिटिव कर दो और 1 नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे हुआ ये? माइनस बाहर जैसे ही कॉमन लिया,
तो इस माइनस ने 4x को तो पॉजिटिव कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस को माइनस कर दिया। अब सेम ब्रैकेट हमें कॉमन मिल गया, तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट मिल रहा है, देखो यहाँ भी 4x है, यहाँ माइनस 1 है, तो इसका मतलब 4x माइनस 1 बराबर 0। दो बार वैल्यू आ जाएगी इसकी, दो रूट क्या बनेंगे, 4x इज इक्वल टू 1, तो x आएगा आपका 1/4, यहाँ भी x आएगा आपका 1/4, तो दो आपके ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी x की 1/4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट, सेम है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। 100 को ब्रेक करना है 2 में, जिसका एडिशन क्या है 20 है, तो 100 को ब्रेक करो। थोड़ा मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ आपको। 2 आपका कितना आ जाएगा, ये 50 जार, फिर 2 25 जार, ठीक है, और आपका ये आ जाएगा 5 5 जार, 5 1 जार, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 25 जार 100। ये आ गया फैक्टर। हमें लाना है प्लस का 20। अब किसको ऐड करके प्लस का 20 है, अगर मैं 5 2 जार 10 और 5 2 जार 10 कर दूं, तो 10 प्लस 10 क्या होता है 20, एंड 10 इंटू 10 क्या होता है 100। ये ऐसे चेक करना है हमें। अब ये अभी क्योंकि नया नया अगर सीखोगे तो टाइम लगेगा, अदरवाइज ये बहुत सिंपल इजी टॉपिक है। ठीक है, चलो अब इसमें हम ओपन करो इसको, 100x² माइनस का 20x है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10x। ब्रैकेट जरूर लगाओगे बच्चों, या ब्रैकेट नहीं लगाओगे डायरेक्टली माइनस लगाओगे, क्योंकि -10 -10 -20 होगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। जिसको डायरेक्टली समझ में आता है वो इस स्टेप पे डायरेक्टली जंप कर सकता है, नो प्रॉब्लम। आप ग्रुपिंग करिए फटाफट से। पहले वाले में 10x कॉमन है, 10 10 जा 100, x आएगा माइनस 10 1 जा 10 1। इन दोनों में माइनस कॉमन है, 10x प्लस माइनस माइनस 1, अगेन पीछे वाले की तरह ही है, तो यहाँ ये आएगा 10x माइनस 1, वापस से 10x माइनस 1, बिल्कुल सेम ब्रैकेट बने हैं दोनों एक जैसे, तो इनके लिए वैल्यू क्या आएगी आपकी, दोनों बार मतलब दोनों इक्वल रूट्स है, दोनों रूट्स क्या है आपके इक्वल, ये बोलेंगे हम यहाँ। तो यहाँ x आएगा आपका 1/10 इक्वल टू 0, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी करके देख लेते हैं, 10x इज इक्वल टू माइनस 1 1, ये 1/10, तो दो वैल्यू आपकी आ गई है 1/10 एंड 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में आपकी प्रॉब्लम क्या कह रही थी, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती हैं, दो लोग हैं, उनके पास कितने हैं 45 मार्बल्स है, ठीक है। Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marble they now have is 124। ठीक है, चलो देखते हैं हम। लेट किसी भी एक के पास ले लो, जॉन हैज x मार्बल्स और जीवंती कितने होंगे जीवंती के पास, जीवंती हैज x 45 माइनस x, दोनों के पास 45 है ना। तो ये देखो, अगर जो जीवंती के पास कितने होंगे, अगर मैं इस जॉन के निकालना चाहूँ या जीवंती के निकालना चाहूँ, तो दोनों के मिला के 45 है। अगर एक के पास x है दूसरे के पास 45 माइनस x होंगे, राइट। ये आ गया आपका पहला वाला। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में पता कैसे लगाते हैं, क्वाड्रेटिक है। देखो हमें यहाँ एक बात क्या हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, x। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, तो जैसे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, जब इनके 5 मार्बल्स लूज हो गए या लॉस्ट हो गए, खो गए, तो जॉन के पास कितने बचे होंगे, जॉन के पास कितने बचे होंगे x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचे होंगे, जीवंती के पास बचे होंगे 45 माइनस x माइनस 5। सही है, इतने होंगे। अब वो बोल रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो जो उनके पास अब है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन कह रही है कि जॉन और जीवंती के पास जो अब मार्बल है 5 5 खोने के बाद, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें पता करना है कि इनका स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, तो इनको हम सॉल्व भी करना है बस अब तो। x माइनस 5, इसके पास कितने हो जाएंगे 45, और माइनस 5 कितने हो जाएंगे 40, ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। तो ये आएगा आपका x इंटू 40 40x
माइनस 5 इंटू 40, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 200, माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। ये आ गया आपका 40 एंड 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 माइनस का 324 हो जाएगा ये, और ये सॉल्व करके क्या आएगा आपका, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव उधर जाके नेगेटिव 0 से मल्टीप्लाई हो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन। अगर खाली इक्वेशन बनानी होगी तो हम यही छोड़ देंगे आंसर, उसके अलावा हमें सॉल्व करनी होगी तो हम इसको फैक्टराइज भी करेंगे। अब आप इसको क्या करो, फैक्टराइज करो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा किया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, अच्छा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक मिनट, ये देखो हम सबसे पहले फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं इसके। फैक्टर्स कैसे ढूंढोगे, 324 2 से करिए, 2 1 जा, ये आ जाएगा 2 6 जा, 2 2 जा, फिर आपका आ जाएगा 2 8 जा, 2 1 जा, फिर ये आ जाएगा आपका 3 से, 3 2 जा, 3 7 जा, फिर ये आ जाएगा आपका 3 से, फिर ये आ जाएगा 3 9 जा, हाँ ठीक तो कर रहे हैं, 3 3 जा, 3 1 जा, फैक्टराइज कर दिया। अब इन्हें चेक करो, हमें 45 लाना है बीच में, 324 कैसे फैक्टर जिनका सम 45 हो, तो 324 कैसे सम 45 लाना है, सम 45 कैसे आएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, क्या 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 होता है, राइट। तो ऐसे ब्रेक करके ढूंढने पड़ते हैं, कोई बड़े नंबर होंगे तो, ठीक है। तो वो आपको कैसे हैबिट में आएंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो हमारे पास यहाँ 36 प्लस 9 आ गया है, 324 आ गया है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो फटाफट से, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग तो इजी हो गई है ना, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन लेंगे, माइनस क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें सेम ब्रैकेट बनाना है एक्स, और देखो 9 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 36 बार ही जाएगा, ठीक है। ये तो अब x माइनस 36 कॉमन आ गया, x माइनस 9 बच गया आपका इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 36 0 होगा, और एक बार आपका x माइनस 9 0 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 और एक आ जाएगी 9। तो उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स रहे होंगे, कितने रहे होंगे, सबसे पहले हमने x किसके लिए थे, जॉन के रहे होंगे आपके, जॉन के मान लो, हाँ जॉन के हमने एक्स माने थे ना, जॉन के आपके स्टार्टिंग के मान लो 9, और जयवंती के पास रहे होंगे आपके 36, एक के पास 36 एक के पास 9, ठीक है। तो ये आपके दोनों के आंसर्स आ गए हैं, सही है, इजी था, हो गया होगा। चलो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ ये टॉयज प्रोड्यूस कर रही है। A cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो हम number of toys produced in a day मान लेते हैं x, पहले समझ लो, ठीक है। फिर वो कह रहा है cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys। तो cost of production एक दिन में cost of production कितनी है, जितने टॉय हुए थे उससे 55 माइनस कर दो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 55 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है वो कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, अगर ईच की आपको पता है और टोटल नंबर ऑफ टॉयज अगर एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा स्पेस करते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, अब आप ध्यान से देखो कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, है ना, इन प्रोड्यूस्ड इन वन डे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक्स है, ठीक है। आगे वो बोल रहा है कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट फॉर ईच टॉय कितनी है 55 माइनस एक्स, ये हमें गिवन है, कंडीशन भी हमें गिवन है। अब वो बोल रहा है प्रोडक्ट, या क्या बोलोगे कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट बोल दो आप, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है
टोटल कॉस्ट कितनी होती है, मल्टीप्लाई करके आती है, x इंटू 55 माइनस x कितनी है 700 एंड कितना था हमारा, एक मिनट कॉस्ट देखनी पड़ेगी, एक सेकंड, कॉस्ट थी हमारी 750, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 750, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसे सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगी 55x, x मल्टीप्लाई करो अंदर दोनों में, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x इज इक्वल्स टू 7 या माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सही कर लो इसको, माइनस, अब माइनस कॉमन ले लो, हमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, प्लस 750, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे माइनस कॉमन लेते ही, और उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको वापस से थोड़ा बड़े लेवल का काम है, इसमें 750 के फैक्टर्स करने हैं जिसका सम 55 आए, ठीक है। चलो करते हैं, 750 के फैक्टर्स करेंगे जिनका सम क्या है 55, तो कैसे करेंगे इसे, पहले सॉल्व करते हैं, 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10, ठीक है ना। फिर 5 से कर लीजिए, 5 7 35 और 5 5 25, फिर करो, अच्छा यहाँ ध्यान देखो, 75 5 10 75 इंटू 10, नहीं माइनस करके नहीं आएगा ना, हमें और करना पड़ेगा, 5 5 1 5 5 5 25, फिर 5 3 15, फिर 3 1 3, अब देखो कितना आ रहा है आपका, 5 5 25, 3 5 15, 15 2 30, तो ये बन रहा है हमारा 30 और 25, 30 इंटू 25 आपका ये आ गया, 30 प्लस 25 आपका 55 आ गया, राइट, ठीक है। तो ये बड़े बड़े फैक्टराइजेशन भी आ जाते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे। चलो अब लिखो इन्हें, एक्स स्क्वायर माइनस 55 को करो आप, कैसे लिखोगे, 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस था, माइनस 30x प्लस माइनस माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, लो जल्दी से, x कॉमन लो, x माइनस 30 माइनस 25, फिर x माइनस कितना आएगा आपका, ये देखो 25 3 75, 30 ही आएगा, 0, तो एक ब्रैकेट आएगा आपका x माइनस 30 का एंड अदर ब्रैकेट विल बी x minus 25, then one value will be x is equals to 30, कर दूं directly, x is equals to x minus 30 is 0, x minus 25 is 0, then x is equals to 25। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 के दोनों पार्ट आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ऑफ एक्सरसाइज 2.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखो प्रोडक्ट की बात आ गई है, हमें क्वाड्रेटिक का ध्यान रखना है, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक का है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट है, लेकिन एग्जाम में कैसे पता करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम है इसका मतलब दो नंबर है, अगर वन नंबर प्लस सेकंड नंबर इनका सम 27 है, एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, ये ध्यान रखना है। तो लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर विल बी 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट गिवन है 182, ठीक है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सॉल्व करो इसको, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 27x नेगेटिव, ये पॉजिटिव बार बार कर चुके हैं इसमें, तो बार बार एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, आई थिंक माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 0 के साथ। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब 182 को ब्रेक करके 27 उसके फैक्टर लाने हैं और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू दोनों नंबर्स बताने हैं। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, इसको आप करके रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगी। आई होप तब तक आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। और इसके वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके मतलब नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए।